कक्षा 10वीं वाले बच्चों तैयार हो जाइए। आ चुका है आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर का पूरा सॉल्यूशन। पूरा क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ पर हल करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए आपका डी सेट का सॉल्यूशन रहेगा और यहाँ पर टोटल पेज आपको 8 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 रहेंगे। 3 घंटे में आपको हल करना है। 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। आइए पूरे क्वेश्चन पेपर को आप किस प्रकार से हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपके एक नंबर के प्रश्न रहेंगे। 6 से 15 तक आपके 2-2 नंबर के, ठीक है। और पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है। तो आप इस क्लास को जल्दी से एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और रात को तैयार रहिएगा लाइव क्लास के लिए। अगली क्लास आपको रात को मिलेगी 7 बजे के आसपास। तो वहाँ पर भी आप लोगों के उपस्थिति होना अनिवार्य है। वहाँ उपस्थित होइएगा सभी और पूरा क्वेश्चन पेपर आप हल करेंगे। चलिए, जो कि आप लोगों की परीक्षा के लिए होने वाला है बहुत ही खास। सभी जुड़ जाइए लाइव क्लास में। आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ चुके हैं। आप लोगों की जो तैयारी हो रही है इसके माध्यम से तैयारी और भी आपकी बेहतर होगी। चलिए, तो क्वेश्चन क्रमांक हम स्टार्ट करेंगे। इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी इस क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस क्लास को आप अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए, अब हम बात नहीं करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, नहीं करेंगे बात पूरे वीडियो में। चलिए, हमारी क्लास यहाँ पर शुरू होती है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया, बताइए। प्रश्न क्रमांक पहला है, आंसर आप देंगे। बताइए क्या होगा। लाइव में जवाब आना चाहिए और जो विद्यार्थी इस क्लास को बाद में देखते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में करेंगे आंसर। उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया, तो यहाँ पर आपका योग का, प्रेम का, भक्ति का, कर्म का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा योग का। सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। तो सीता के विवाह के स्वयंवर की जो शर्त रखी गई थी वो रखी गई थी रूपवान वर की, मल्ल युद्ध जीतने की, शास्त्रार्थ में जीतने की, शिव धनुष तोड़ने की। तो आंसर था शिव धनुष तोड़ने की। आंसर हो जाएगा शिव धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। जीवन का समग्र चित्रण किस में होता है, तो याद रखना है जीवन का समग्र का मतलब होता है संपूर्ण। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्तक काव्य में, गे मुक्तक में, खंड काव्य में, महाकाव्य में। तो सही आंसर हो जाएगा महाकाव्य में। अगला प्रश्न देखेंगे। एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी में कितने अंक होते हैं। 4, 3, 2, 1। तो एकांकी में कितने अंक होते हैं बच्चों, तो आंसर हो जाएगा आपका 1। 1 राइट आंसर लगाएंगे। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 5, 6। तो वाच्य जो होते हैं बच्चों वो जाते हैं 3 प्रकार के। नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कौन कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे, बताइए। माँ पिता की गोदी में, घर के कोने में, माँ के आंचल में, बाबा की रजाई में। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा माँ के आंचल में। सभी विद्यार्थी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े क्योंकि अंतिम पड़ाव पर हमारी स्टडी यहाँ पर चल रही है और शुरुआत हो गई है बोर्ड एग्ज़ाम की। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम की शुरुआत आपके हिंदी के पेपर से हो रही है। तो सभी विद्यार्थी अपनी अच्छी तैयारी करके जाएं। क्वेश्चन, प्रश्न, आंसर सभी को आप ध्यान से देखें। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका प्रयोगवाद के जो जनक हैं उनका नाम होगा अज्ञेय। अज्ञेय आपका सही उत्तर हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो इसमें आपका आंसर रति हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म कहलाते हैं, तो आंसर हो जाएगा
अलंकार आपका सही उत्तर होगा। बाल गोविंद भगत के पद गाया करते थे। तो बाल गोविंद जो भगत हैं बच्चों, किसके पद गाया करते थे? तो आंसर हो जाएगा कबीरदास के। विद्यालय का संधि विच्छेद होगा, तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा विद्याधन आलय। संधि का नाम है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि यहाँ पर हो जाएगी। भोलानाथ का असली नाम था। तो भोलानाथ का जो असली नाम था वो उसका नाम हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ आपका सही उत्तर होगा, तारकेश्वर नाथ। आगे चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर सत्यासत्य लिखना है। प्रगतिवादी काव्य का मुख्य विषय शोषण के प्रति विद्रोह है। तो यहाँ पर प्रगतिवाद के जो कवि हैं, प्रगतिवाद का जो विषय है शोषण के प्रति विद्रोह, तो ये आंसर आपका पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल है। तो यहाँ भी आपका आंसर सत्य होगा। तुलसीदास का प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस है। तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है। तो इसका आंसर आपका असत्य होगा, क्योंकि उसकी जगह का पता चलता है। आगे चलते हैं बच्चों। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के गाँव पर थोपी। तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। आगे चलते हैं। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है। असत्य। इसका आंसर आपका सत्य होगा। जरूरी नहीं लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ हो। आइए बच्चों, यहाँ पर आप मिलाएंगे जोड़ी। जोड़ी देखेंगे प्रगतिवाद के कवि। तो प्रगतिवाद के जो यहाँ पर कवि हो जाएंगे नागार्जुन। 24 मात्राओं का जो छंद दोहा। कई अंकों वाली रचना नाटक। यतीन्द्र मिश्र तो नौबत खाने में इबादत। ईद का चांद कई दिनों बाद दिखाई देना। भारत का स्विट्जरलैंड कटाओ। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो बच्चों रीतिकाल को, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और मुझे बताइए रीतिकाल का एक और नाम आप बता सकते हैं तो बताइए। और रीतिकाल की शुरुआत कब से हुई बताइए कमेंट बॉक्स में। सभी जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, जितने भी 2025 के कौन जुड़ रहे हैं, ये बताइए रीतिकाल की शुरुआत और रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आ जाना चाहिए। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है बताइए। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई ये आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी से बताइए। और नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? देखिए तो संचारी भावों की संख्या जो है वो तो 33 है। हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो ऐसे आप लिखेंगे 33, ठीक है। और अंकों में लिखना है तो 3-3 लिख सकते हैं। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? तो गरीब बच्चों ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गरीब बच्चों ने। चलिए आगे। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है क्रोधित होना। क्रोधित होना या क्रोध करना, एक ही बात है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो आंसर होगा 3 प्रकार की। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। नाम है अभिधा, अभिधा। दूसरा है लक्षणा और नंबर 3 है व्यंजना। ये 3 प्रकार की आपकी शब्द शक्ति होती है। चलिए आगे देखिएगा। भोलानाथ के पिता गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो देखिए भोलानाथ के पिता गंगा में कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? 500 गोलियां प्रवाहित करते थे गंगा नदी में। किसके लिए प्रवाहित करते थे? तो आंसर हो जाएगा मछलियों के लिए। किसके लिए प्रवाहित करते थे? मछलियों के लिए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताइए? तो आंसर सुनिए इसका।
वीर योद्धा स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, स्वयं प्रशंसा नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वयं प्रशंसा नहीं करते हैं। और एक और विशेषता है, ईश्वर भक्त, देवता, ब्राह्मण और गाय पर हथियार नहीं उठाते, ठीक है, 2 विशेषता हो गई। 7वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो आंसर लिखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए, प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए। अगला देखिए 8वां, भक्ति काल की 2 विशेषता है। तो पहली देखिए, भक्ति भावना की प्रधानता, भक्ति भावना की प्रधानता, भक्ति भावना की प्रधानता। और दूसरी विशेषता है सगुण निर्गुण ब्रह्म की उपासना, सगुण और निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ठीक है। रस की परिभाषा लिखिए तथा रसों के नाम, अंगों के नाम लिखिए। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने व देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, उसका नाम लिख देता हूँ। स्थायी भाव, बार बार आप वीडियो को पीछे करके सुन सकते हैं परिभाषा को। स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। संचारी भाव ये लिखा है, ठीक है, संचारी भाव। उसके बाद देखेंगे, भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी और मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो देखिए, मर्यादा न रही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की गई है, क्योंकि जो कृष्ण भगवान थे वो गोपियों के हृदय में प्रेम जगाकर स्वयं उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए। इसलिए गोपियाँ कह रही थी कि श्री कृष्ण ने सारी मर्यादा को क्या कर दिया, तोड़ दिया है। और भगत की पुत्रवधू ने अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई थी और भगत घर गृहस्थी वाले थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इस कारण से उनके चरणों में अपने दिन बिताना चाहती थी, तो सेवा भाव से उनकी पुत्रवधू उनके साथ रहना चाहती थी। खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं? अव्ययभाव समास की परिभाषा उदाहरण सहित। तो जिस समास का पहला पद अव्यय या उपसर्ग का होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, ठीक है, शक्ति के अनुसार। यहाँ पर देख सकते हैं, यशपाल को नवाब साहब के किन हावभाव से महसूस हुआ कि उनसे बात करने की तनिक उत्सुक नहीं है? लखनवी अंदाज नामक पाठ में की शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर ये शिक्षा दी गई है भैया कि हमें बड़प्पन नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, दिखावा करने से कोई मतलब नहीं है। आगे भी देख सकते हैं आप, दोहा छंद की परिभाषा, चौपाई छंद की परिभाषा। तो दोहा एक अर्ध सम्मात्री के पहले 3 चरण में 13 मात्राएँ, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएँ होती है। और इसका उदाहरण नंबर देखें तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिलपत पड़त निशान। चौपाई छंद की परिभाषा, मंगल भवन है। परिभाषा तो ये एक अर्ध समात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती है। और उदाहरण की बात करें तो मंगल भवन अमंगलहारी, द्रव सुदसरित अजर बिहारी। आगे भी देख सकते हैं सभी क्वेश्चन के आंसर। 9 2 11 होना, भाग जाना, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, आंखों का तारा बहुत प्यारा। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। सेनानी ना होते भी लोग चश्मे वाले कैप्टन क्यों कहते थे? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्यों उम्मीद जगाता है? बहुत ही ज़बरदस्त पेपर है। इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है इनको अच्छे से लगा लीजिए। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो सा हृदय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव संयोग होता है, तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। चमचम करती आई थी, छमछम करती चली गई, ब्याह करने को आई थी, नाक कटाकर चली गई। तो ये 2 लाइन में आपका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और वात्सल्य रस की परिभाषा यहाँ पर पूछी है। यहाँ तुलसीदास, सूरदास काव्यगत विशेषताएं पूछी गई है। बाकी देख लेते हैं हम आगे। यहाँ पर गद्यांश पद्यांश करना है, गद्यांश पद्यांश का संदर्भ प्रसंग करना है। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। तो ये पाठ आपका नेताजी का चश्मा से ली गई है। ये पंक्तियाँ नेताजी का चश्मा से ली गई है। स्वयं प्रकाश ने पाठ को लिखा है।
स्वयं प्रकाश ने लिखा है भैया। और ये हमारे काव्यखंड से ली गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपठित गद्यांश से, जिसे पढ़कर आंसर देना है। तो चलो बता देता हूँ शीर्षक क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यदि हमारी दृष्टि में कोई अपराधी है तो यदि नहीं है यहाँ एकदम क्षमा, क्षमा का महत्व आंसर हो जाएगा। क्षमा का क्या हो जाएगा? महत्व, क्षमा का महत्व। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक तो हो गया। सारांश में हम लिख देंगे कि क्षमा पृथ्वी का गुणधर्म है, क्षमा वीरों का भूषण है। मनुष्य का स्वाभाविक रूप से अपराध होते रहते हैं, गलतियां होती रहती है। हमारी दृष्टि में कोई अपराधी है तो हम किसी की दृष्टि में अपराधी नहीं है। यहाँ निर्दोष कोई भी नहीं है, इसलिए परस्पर क्षमा भावना की अति आवश्यकता है। तो ये सारांश हम लिख सकते हैं। यहाँ से लेकर तो 2-3 लाइन करके आप यहाँ तक लिख सकते हैं। क्षमा के अभाव में किसका साम्राज्य छा जाता है? तो क्षमा के अभाव में क्रोध, हिंसा, संघर्ष का साम्राज्य छा जाता है। और लास्ट, क्षमा के अभाव में मानव जीवन कैसा हो जाता है? तो आप देखेंगे क्षमा के अभाव में मानव जीवन चलना दूभर हो जाता है। ठीक है, ये 4 प्रश्न के आंसर यहाँ मिल जाते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे अपने प्राचार्य को एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना है। और विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और कंप्यूटर आज की आवश्यकता, ये 4 निबंध हैं आपके, जिनको आपको क्या करना है? हल करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर पूरा हुआ। कितने नंबर का? 75 नंबर का। अभी मैं आपको रात को और वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, रात को आप देखेंगे। उसके बाद आपको एक वीडियो सुबह मिलने वाला है। ठीक है, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर और बहुत ही उम्दा हो जाएगी। चलिए, तो क्लास को जल्दी से अब लास्ट में आप सभी कमेंट बॉक्स में बता दें कि आप इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नेम क्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। आने वाली सभी क्लासेस आपको मिलती रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।